हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में अपने समाजशास्त्र के सभी बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वह टॉपिक है नगरीय समाजशास्त्र की प्रासंगिकता अर्थात रेलेवेंस ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। इंग्लैंड में आधुनिक नगर 18वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति की देन है। ये नगर समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांतियों के अग्रदूत रहे हैं। संस्कृति और सभ्यता के विकास स्थल और विकास के गण रहे हैं। नगर के साथ जुड़ी नगरीकरण की प्रक्रिया का उत्पाद नगरवाद, जिसे लुई वर्थ ने जीवन की एक पद्धति कहा है, को विकसित किया। इसके साथ ही नगरीकरण और अति नगरीकरण से अनेक प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हुई। नगरीय समाजशास्त्र इन नगरीय समस्याओं का व्यवस्थित, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, ये इसकी प्रासंगिकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में यह प्रश्न सनातन काल से चला आ रहा है कि ज्ञान किसके लिए, और इसके दो संभावित उत्तर हैं। पहला, ज्ञान ज्ञान के लिए, दूसरा ज्ञान उपयोग के लिए। ठीक है, पहला क्या है? ज्ञान ज्ञान के लिए, दूसरा ज्ञान उपयोग के लिए। इस अर्थ में यदि नगरीय समाजशास्त्र को देखा जाए तो इसका महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। प्रथमतः यह नगर और उससे संबंधित प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, हमारी समझ को बढ़ाता है। दूसरा महत्व यह है, या दूसरी प्रासंगिकता यह है कि नगरीय समाज के अध्ययनों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर हम नगरों का बेहतर विकास और उनका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। नगरीय सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए, फर्स्ट ईयर में हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, रेडिकल सोशियोलॉजी, यानी रेडिकल समाजशास्त्री जो हैं वो ज्ञान का उपयोग किस लिए, इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। वो ज्ञान का प्रयोग ज्ञान के लिए नहीं, ज्ञान का प्रयोग किस लिए, इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं और इसका उत्तर देते हैं कि ज्ञान का उपयोग समाज के कमज़ोर, गरीब, उपेक्षित और वंचित वर्ग के लिए होना चाहिए। ये रेडिकल सोशियोलॉजी की प्रथम मुख्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो उसका उपयोग कहाँ करना चाहते हैं? कमज़ोर वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए, उपेक्षित वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए, ताकि सारे लोग समाज में उन्नति को प्राप्त हो सके और समाज विकसित हो सके। यहाँ नगरीय समाजशास्त्र का एक और महत्व स्पष्ट होता है, और वह है कि नगर की गंदी बस्तियों में रह रहे लोगों का कल्याण करना। ठीक है, अब स्थूल रूप में नगरीय समाजशास्त्र के महत्व को या नगरीय समाजशास्त्र की प्रासंगिकता को हम निम्न बिंदुओं द्वारा आपको समझा सकते हैं। तो पहला देखिए, ज्ञान की शाखा के रूप में। ठीक, ज्ञान की शाखा के रूप में विभिन्न नगरीय अध्ययनों और अनुसंधानों के आधार पर नगरीय समाजशास्त्र का साहित्य समृद्ध होता है, जो समाज को नया ज्ञान देता है। नगरीय समाजों का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए किया जाता है, जिससे हमारी समाज के बारे में समझ बढ़ती है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा है व्यावसायिक महत्व। नगरीय समाजशास्त्र को एक अलग विज्ञान के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। अगर प्रासंगिकता नहीं होती तो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इसे क्यों रखा जाता? इस विषय के साथ डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को विभिन्न विभागों में रोजगार के अवसर मिलते हैं, जैसे नगर नियोजन,
नगर नियोजन विभाग में नगरीय समाजशास्त्र विषय वाले छात्रों को नगर नियोजन संबंधी पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। तीसरा टॉपिक देखते हैं, समाजशास्त्रीय महत्व या समाजशास्त्रीय प्रासंगिकता। नगरीय समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में है। इस अर्थ में नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन में घटने वाली प्रघटनाओं, अंतःक्रियाओं, समस्याओं, समूहों, सामाजिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन कर जिस नए ज्ञान और सिद्धांतों का निर्माण करता है, वस्तुतः वह समाजशास्त्रीय ज्ञान का ही एक भाग बन जाता है तथा समाजशास्त्र और ज़्यादा समृद्ध होता चला जाता है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथे पॉइंट में क्या है, ग्रामीण नगरीय जीवन को समझने में उपयोगी। नगरीय समाजशास्त्र में ग्रामीण नगरीय अंतर संबंध और प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है, जिससे दोनों समाजों की संस्थाओं, मूल्यों, परंपराओं और प्रक्रियाओं को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। पांचवी प्रासंगिकता देखिए, नगरीय समाज की समस्याओं के निराकरण में सहायक। नगरीय समाजशास्त्र नगरीय सामाजिक समस्याओं का तथ्यपरक, वैज्ञानिक और गहन अध्ययन करता है। इस अध्ययन के आधार पर समस्याओं के संबंध में ठोस सुझाव भी प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस तरह से ये मदद करता है। नेक्स्ट में देखिए, सामाजिक पुनः निर्माण में सहायक। नगरीय समाजशास्त्र समस्याओं के लिए सुझाव प्रस्तुति ही नहीं करता, अपितु समाज का पुनः निर्माण कैसे किया जाए इसके लिए भी मार्गदर्शन करता है, हमें नया रास्ता दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नगर नियोजन में सहायक। नगरीय समाजशास्त्र नगर नियोजन यानी आधुनिक नगरों की महती आवश्यकता है इस समय। तो नगर नियोजन में भौतिक नियोजन ही नहीं बल्कि सामाजिक नियोजन, जिसमें पड़ोस है, खेलकूद के मैदान हैं, सामुदायिक केंद्र हैं, शिक्षण संस्थाएं जैसे तत्व आ जाते हैं, इनका नियोजन भी आवश्यक है। यह कार्य नगरीय समाजशास्त्री भली भांति कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आठवां पॉइंट है, नगरीय सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में नगरीय जटिल समाज की अपनी विशेषताएं हैं। यहाँ व्यक्ति, परिवार, समाज और मूल्यों में बंधकर नहीं रहता बल्कि उनसे स्वतंत्र रहता है। वह व्यक्तिवादी और महत्वाकांक्षी बन जाता है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में व्यक्तिगत विघटन आता है। मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन आदि समस्याएं पैदा होती हैं। वेश्यावृत्ति है, अपराध है, इन समस्याओं का जन्म होता है। नगरीय समाजशास्त्र इन्हीं समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, कारण खोजता है और फिर समाधान देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं पॉइंट 9 है ये, सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन। नगरों और महानगरों में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। नगरीय व्यक्ति के व्यवहार, मूल्य, मानसिकता, खान पान, वेशभूषा तेजी से बदल रहे हैं। वह भौतिकवादी और उपभोक्तावादी संस्कृति का भाग बनता जा रहा है। इन सब का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में एक और पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, वो है नगरीय समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। तो नगरीय समाजशास्त्र की एक और प्रासंगिकता है ये कि ये नगरीय समाज के वैज्ञानिक अध्ययन से संपूर्ण नगरीय जीवन का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है, जो कि अपेक्षाकृत जटिलता लिए हुए है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। अब आपके समक्ष मैं एक और टॉपिक डिस्कस करती हूँ, जो है नगरीय विकास में सहायक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मूलतः आज के युग में ज्ञान का उपयोग विकासीय गतिविधियों में ही किया जाता है। समझ आया? प्राकृतिक विज्ञान में सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग मानव के विकास में किया जाने लगा है। सामाजिक विज्ञानों में भी ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जहाँ अनुसंधानों के आधार पर सिद्धांत निर्माण कर इनका उपयोग हम सामाजिक विकास में कर सकते हैं। ठीक है, यही कारण है कि नगरीय विकास और उन्नति करना ही नगरीय समाजशास्त्र का मूल उद्देश्य है, और इसी वजह इसकी महत्ता है, यही इसकी प्रासंगिकता है कि आज के समय में यह महती आवश्यक है।
इसकी बहुत आवश्यकता है। और इसका देखिए एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि 19वीं शताब्दी में विज्ञान और उसके सिद्धांतों ने चमत्कारिक फल दिए हैं, जिससे प्रभावित होकर के लगभग प्रत्येक विषय अपने को विज्ञान बनाने की प्रक्रिया में लग गया है। विज्ञान अध्ययन के एक फैशन के रूप में चल निकला है। समाजशास्त्र भी इस प्रक्रिया से छूता नहीं है। इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाया, जिन्होंने इसको विज्ञान के स्तर तक लाने के लिए इसकी विषय वस्तु का निर्माण किया, इसके लिए अध्ययन पद्धति सुनिश्चित की। फिर भी आज एक प्रश्न हमारे समक्ष है, क्या समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है ना? अतः यह विज्ञान है, कला है, शिल्प है, मानविकी है, क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। और इस उत्तर की प्रासंगिकता आपको नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन के दौरान मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आज आपको बताया है नगरीय समाजशास्त्र की प्रासंगिकता क्या है, नगरीय समाजशास्त्र का उपयोग क्या है, नगरीय समाजशास्त्र का महत्व क्या है। इतने सारे क्वेश्चन आंसर आपका एक ही है। फिर भी अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो मेरे ईमेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, भेज सकते हैं मुझे। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, तो कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर के भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।